वेलकम टू द चैनल लर्निंग सपोर्ट। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 8.2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का। 8.1 इजी था, आई होप आप सभी ने कर दिया होगा। 8.2 भी इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है, लेकिन हम उसे करने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ नई चीज़ें सीखना ज़रूरी है। मैं आपको वही सब चीज़ें बताती हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। पिछले वीडियो में हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इस वीडियो में हम 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखेंगे, वो है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, मतलब इसका रेसिप्रोकल, उसका जो रेशो है उसको उल्टा करेंगे तो आपको कोसेक मिल जाएगा। तो हम इसमें से हमें एक और रिलेशन मिल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपको सम्स में तो आ ही सकते हैं, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह में बहुत ही ये काम में आने वाले हैं आपको, तो ये आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैसे ही सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हम बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब टेन थीटा का देखेंगे, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो कॉट थीटा है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो हम उनका रिलेशन लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। एक और टेन थीटा का रिलेशन है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के टाइम ये यूज़ करेंगे। हम कुछ और रिलेशंस हैं जो जानना ज़रूरी हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में डेफिनेटली आ सकते हैं। वो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, tan theta is equals to cot 90 minus theta, cot theta is equals to tan 90 minus theta। एक और रिलेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल सकते हैं इसे, जो हम प्रैक्टिस सेट में एक टेबल है उसे सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम, फाइंड द रिमेनिंग रेशियोज इन द कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। तो हमारे पास ये टेबल है जिसमें 9 सम्स हैं। हम सारे के सारे 9 सम्स करेंगे आज। 3 रेशो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में से एक रेशो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 37, फर्स्ट सम है वो, तो वो एक रेशो दिया है और हमें साइन थीटा और टेन थीटा दूसरे 2 रेशोज फाइंड करने हैं। तो अलग अलग सम्स में अलग अलग एक रेशो दिया हुआ है, बाकी के 2 हमें फाइंड करने हैं। ये सम्स करने के 2 मेथड हैं, एक है के वाला मेथड और दूसरा आइडेंटिटी यूज़ करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं आपको एक सम के मेथड वाला भी दिखाऊंगी और बाकी सारे हम आइडेंटिटी यूज़ करके करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले कॉस थीटा का रेशो दिया हुआ है, साइन थीटा टेन थीटा फाइंड करना है।
एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC पहले बनाएंगे। एंगल C को लिया है एंगल थीटा। अब साइड्स के हिसाब से कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ एडजेसेंट साइड BC है, हाइपोटेन्यूज AC है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। अब ये दोनों ही कॉस थीटा हैं, तो हम इन दोनों को इक्वलाइज करके लिख सकते हैं BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 37। लेकिन ये रेशो है, तो इसलिए हमें एक कॉमन मल्टीपल यूज़ करना पड़ेगा K, क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है हम लोग को पता नहीं है। तो जब भी ये सम करेंगे आपको इतना ध्यान में रखना है कि BC इज इक्वल्स टू 35 नहीं लेना है, हमें अज्यूम करना है कि BC इज इक्वल्स टू 35K, वो लिखना ज़रूरी है। लेट BC इज इक्वल्स टू 35K एंड AC इज इक्वल्स टू 37K। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो यहाँ साइड 1 स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। BC को हमने लिया है 35K, ये 35K है और हाइपोटेन्यूज 37K है। तो 37K स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 35K स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस करेंगे 37K स्क्वायर माइनस 35K स्क्वायर, ये है ऑफ द फॉर्म आइडेंटिटी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस B A माइनस B। ये आइडेंटिटी से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो एक में उन दोनों टर्म्स को ऐड करना है, एक में सबट्रैक्ट करना है। तो 37K प्लस 35K, 37K माइनस 35K, ये होता है 72K इंटू 2K। 72 इंटू 2 होता है 144 और K इंटू K होगा K स्क्वायर। तो हमें AB स्क्वायर मिला 144K स्क्वायर, लेकिन 144 12 का स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को 12 और K को ब्रैकेट में डाल के होल रेज़ टू स्क्वायर लिख दिया है। AB स्क्वायर इज 12K स्क्वायर, देयरफॉर AB इज 12K। अभी हमें AB साइड मिल गया 12K। तो अब हम दूसरे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट है 12K और हाइपोटेन्यूज 37K। 12K अपॉन 37K, K कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 37। टेन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट क्या है? 12K एडजेसेंट 35K, तो 12K अपॉन 35K इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 35, क्योंकि ये K दोनों का कैंसिल हो गया। सेकेंड सम में हमें दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 61 और हमें फाइंड करना है कॉस थीटा और टैन थीटा। हम ये सम आइडेंटिटी यूज़ करके करेंगे। आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन थीटा हमारे पास है 11 अपॉन 61, वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 11 अपॉन 61 स्क्वायर, इसको हम इधर माइनस कर दिया है। अब ये 11 स्क्वायर अपॉन 61 स्क्वायर है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 61 स्क्वायर है। अगर 1 से उसे माइनस करना है तो यहाँ पर भी 61 स्क्वायर अपॉन 61 स्क्वायर होना चाहिए। तो ये होगा 61 स्क्वायर अपॉन 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर अपॉन 61 स्क्वायर। अब दोनों के नीचे 61 स्क्वायर है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस किया जा सकता है। 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर अपॉन 61 स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म आ गया। तो हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे 61 प्लस 11, 61 माइनस 11 अपॉन 61 स्क्वायर। 61 प्लस 11 होता है 72। तो ये 72 और 61 माइनस 11 होगा 50। ये 50 आ गया अपॉन 61 स्क्वायर। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3600 अपॉन 61 स्क्वायर, और वो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दिस। 3600 है 60 का स्क्वायर और नीचे है 61 स्क्वायर। देयरफॉर कॉस थीटा हमें मिल गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 61। कुछ कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा वैल्यू हमारे पास है 11 अपॉन 61। ये अपॉन में है तो यहाँ हम इसके नीचे लिखने की जगह यहाँ डिवीजन का साइन डाल के कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे 60 अपॉन 61। अब इस डिवीजन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और इसका रेसिप्रोकल करेंगे। मतलब 60 अपॉन 61 को हम लिखेंगे 61 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 61 इंटू 61 अपॉन 60। ये कैंसिल हो गया और हमारा आंसर है 11 अपॉन 60। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 60। थर्ड सम में हमें वैल्यू दी गई है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, लेकिन tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। देयरफॉर sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। cos थीटा यहाँ जाएगा तो sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा हो जाएगा। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें पता है कि sin थीटा और cos थीटा इक्वल है, तो हम एक को सब्सटीट्यूट करेंगे। जैसे sin स्क्वायर को मैं सेम रख रही हूँ, cos स्क्वायर की जगह मैं sin थीटा लिख दूंगी। sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2। अब हमें पता है कि sin थीटा और cos थीटा इक्वल है। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2। तो तीनों हैं, tan थीटा 1 है, sin थीटा 1 अपॉन √2 है और cos थीटा भी 1 अपॉन √2 है। फोर्थ सब में हमारे पास है sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 और हमें फाइंड करना है cos थीटा और tan थीटा। ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो जो वैल्यू है हमारे पास sin थीटा की, वो हम इस आइडेंटिटी में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो ये 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर सेम रहेगा इज इक्वल्स टू 1। इसका स्क्वायर किया 1 अपॉन 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम दूसरे साइड लेके जाएंगे, वो हो जाएगा -1 अपॉन 4। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो इसे 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 4 अपॉन 4 बनाएंगे -1 अपॉन 4। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन 4 रहेगा और न्यूमरेटर में 4 - 1 लिखेंगे।
तो हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3/4। अब ये किसका स्क्वायर है? रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए रूट जब हटाएंगे इसका तो हम यहाँ लिखेंगे √3, और 4 है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो cos थीटा हमें मिल गया √3/2। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू हाफ है हमारे पास। यहाँ अपॉन की जगह हम डिवाइड साइन डाल रहे हैं, और cos थीटा √3/2। इस डिवाइड साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3, और ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू मिल रही है 1/√3। फिफ्थ सम में हमारे पास जो रेशो है वो है cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हम फाइंड करेंगे sin थीटा और tan थीटा। आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें नहीं है, तो हम वही वैसे ही रखेंगे, और cos थीटा की वैल्यू 1/√3 यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया है इज इक्वल टू 1। 1/√3 का स्क्वायर होगा 1/3। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये 1/3 उस तरफ जाके माइनस करेंगे। अब 1 को हम लिखेंगे 3/3, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है, और फिर 3 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर कॉमन 3 है, 3 माइनस 1 मिलेगा 2/3। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर ये जो दो नंबर्स हैं ये किसी के स्क्वायर नहीं है, इसलिए इनको रूट में लिखना पड़ेगा। sin थीटा इज इक्वल टू √2/√3 मिल गया। अब हमें फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू अभी हमें मिली है √2/√3। ये अपॉन है, तो डिवीजन का साइन डाल के cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है। डिवीजन को हम चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/1। ये √3 कैंसिल होके tan थीटा की वैल्यू हमें मिली √2। क्वेश्चन में हमें दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू 21/20, और हमें फाइंड करना है sin थीटा और cos थीटा। तो हमें एक रिलेशन पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये tan थीटा की जो वैल्यू है हम यहाँ लिख सकते हैं। देयरफॉर sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 21/20। ये cos थीटा को हम यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 21/20 cos थीटा। अब इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे आइडेंटिटी में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin थीटा की जगह हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 21/20 cos थीटा स्क्वायर, क्योंकि ये sin स्क्वायर है, प्लस cos की जगह सेम cos थीटा ही रहेगा इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी में हमने ये sin थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। 21 का स्क्वायर है 441, 20 का है 400। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखनी है, जब अगर इन दोनों को ऐड करना है तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसका भी सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो हम लिखेंगे इसको, ये सेम रहेगा 441/400 cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ लिखेंगे 400 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 1। ये 400/400 1 ही होता है। अब डिनोमिनेटर लेकिन सेम है, तो हम न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं।
तो 441 प्लस 400 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 400 कॉमन रहेगा इज इक्वल्स टू 441 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 400 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 400 is equals to 1. 841 cos square theta upon 400 is equals to 1. Therefore cos square theta is equals to ये 400 इधर ऊपर जाएगा, 841 नीचे आएगा, 400 upon 841. Therefore cos theta is equals to इनका स्क्वायर रूट 400 का है 20 और 841 है 29 का स्क्वायर, तो ये कॉस थीटा हमारा हो गया. साइन थीटा इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 20 कॉस थीटा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 20 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 20 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 20 अपॉन 29, 20 कैंसिल हो गया इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 29. साइन थीटा इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 29. सेवेंथ सम में हमारे पास दिया गया है tan थीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 और हम फाइंड करेंगे साइन और कॉस थीटा. तो हमें पता है कि tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15. ये कॉस थीटा को हम यहाँ लेके जा रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 कॉस थीटा. अब ये साइन थीटा की वैल्यू हम इस आइडेंटिटी में सब्सटीट्यूट करेंगे. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 8 अपॉन 15 कॉस थीटा और यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हुआ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इसका स्क्वायर किया 64 अपॉन 225 कॉस स्क्वायर थीटा. अब हमें पता है कि इन दोनों को ऐड करने के लिए इसके नीचे डिनोमिनेटर 225 चाहिए, तो मैंने पहले से ही उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है. 225 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 225. तो अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और कॉमन डिनोमिनेटर 225 रहेगा. 64 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 225 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 289 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 225 इज इक्वल्स टू 1. ये नंबर्स हम ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे, तो ये 225 न्यूमरेटर में जाएगा और 289 डिनोमिनेटर में. तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 225 अपॉन 289. 225 है 15 का स्क्वायर, 289 है 17 का स्क्वायर. देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 17. दोनों का स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर हटाया तो ये हमें वैल्यू मिल गई. अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा, लेकिन हमारे पास यहाँ रिलेशन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 कॉस थीटा, तो ये वापस लिख लिया और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. ये 15 अपॉन 17 यहाँ डाल दिया, ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 17. 8 सम साइन थीटा की वैल्यू दी है 3 अपॉन 5 और फाइंड करना है हमें कॉस थीटा और tan थीटा. आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास है वो साइन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे, इसका स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 9 अपॉन 25 जाएगा ऑपोजिट साइड और हो जाएगा माइनस. अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1 को बनाएंगे 25 अपॉन 25, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 25 है. मैं ये चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि इस पार्ट में उनकी बहुत मिस्टेक्स होती हैं. 1 को हमने बनाया 25 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25. अब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 25 माइनस 9 अपॉन 25. 25 माइनस 9 होता है 16 अपॉन 25. तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 स्क्वायर. 16
4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। दोनों का स्क्वायर हट जाएगा और हमें मिलेगी वैल्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। अब हमें फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा हमारे पास है 3/5, ये अपॉन है तो इसलिए डिवीजन का साइन डाला है और cos थीटा की वैल्यू यहाँ लिखी है। डिवीजन को हम चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। 5 कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू है tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। 9 सम मैं आपको फिर से के मेथड दिखा रही हूँ ताकि आपको दोनों मेथड अच्छी तरह से आने चाहिए। तो हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2√2। इसमें हमें पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और एक एंगल लेनी है थीटा। तो ये ट्रायंगल ABC, बी के इधर 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। अब tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ ऑपोजिट है थीटा के AB और उसका एडजेसेंट है BC, तो AB अपॉन BC। AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू 1/2√2, ये वैल्यू जो हमारे पास है। तो हम लिखेंगे क्या उसको, लेट AB इज इक्वल्स टू 1K एंड BC इज इक्वल्स टू 2√2K। ये K हमको डालना ही है क्योंकि ये रेशो है, तो इसका कुछ कॉमन मल्टीपल हो सकता है, तो इसलिए आप ध्यान से ये K डालना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल ट्राई टू फाइंड AC फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC की ये वैल्यूज हम इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो ये K स्क्वायर प्लस 2√2K स्क्वायर। तो ये K स्क्वायर सेम है, 2√2 का स्क्वायर होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये टोटल हो जाते हैं 9K स्क्वायर, और 9K स्क्वायर है 3K का स्क्वायर। देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 3K। तो ये हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया 3K। अब हम फाइंड करेंगे साइन थीटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट है 1K अपॉन 3K, K कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड है BC, तो ये इसका वैल्यू है 2√2K अपॉन हाइपोटेन्यूज 3K। तो 2√2K अपॉन 3K, K कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 2√2/3। तो ये था हमारे टेबल का लास्ट सम और हमारी वीडियो का भी। वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम यहीं पर एंड करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो उसके पहले आप लोगों को एक टेबल लर्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो टेबल के वैल्यूज़ हमें नेक्स्ट जो सम्स हैं उनमें यूज़ करने हैं। तो मैं वो टेबल यहाँ पर डाल रही हूँ, आप लोग वो वैल्यूज़ लर्न कर लीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।